अधिकतर आदमी के दांत में पायरिया है। ये आप दिनों में काटेगा तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन रविवार को काट दिया तो फिर बचोगे नहीं। ये तो सरकार की ओर से एक मच्छरदानी भी मिलती है। आप मेरे भगवान का भी सांप बोला जाता है। वो तो एंगर वाले मूड में है। हाँ, कहीं उस दूसरे दूसरे जगह गया तो वो हो सकता है कि काट बिल्कुल ले। उस समय गाड़ी में बिठा के ले जाना, सोने भी नहीं देना है। ये शहर के एक ब्यूटी पार्लर में घुस गया था, तो उसको ऐसा बांधा जाता है। WHO का गाइडलाइन भी यहीं से एक मिथ का जन्म होता है कि झाड़ फूक से ठीक। तो सच बात यह है कि सपेरों की भी मौत हो जाती है। ससेल वाइपर में लगता है, उससे कम कोबरा में लगता है, उससे कम करैत में लगता है। गरीब आदमी के लिए संभव भी नहीं है कि वो मान लीजिए 20 भाइल लग रहा है तो 25 से 30 हजार रुपए तो ऐसे हो गए। यानी 1 से 2 घंटा आपके पास गोल्डन आवर है। 3-4 चीजें आपने इसमें बताई। किसी का मनोबल बढ़े। मनोबल मतलब उसको मत बोलिए कि तुमको भी, अगर आप देख कितने लोग होंगे जिनकी वजह सिर्फ सांप काटने से मर जाती होगी और पता नहीं चलता कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। ऐसा भी तो होता है। और वही जिसके बाइट के बाद तुरंत लक्षण नहीं उभरता। जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब होता है ना जामुन होता है। अभी आपको बहुत सारा मिलेगा कि ये पेड़ लगा दीजिए तो आपके घर में सांप नहीं आएगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कीजिए। जैसे राज्य में नंबर ऑफ डेथ्स की संख्या सोशल मीडिया में आजकल बहुत चल रहा है कि ये दवाई होम्योपैथी की है, इसको घर पर रख लीजिए, सांप काटा और नाक में डाल दीजिए। 3 बजाने से सांप आता है क्या? बिल्कुल 2 साल पहले हॉस्पिटल में पेशेंट आया, उसको एबीएस चढ़ रहा है और साथ में झाड़ने वाले भी पहुंच गए, वो भी झाड़ रहे हैं। उनको भेज कीजिए, हमको भेजिए और हम इनसे किसी को भेज दीजिए। हम तो आपको बोलेंगे, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा इसका कान ही नहीं होता। हरी बाग में आपको सांप ने काटा है तो आप किसी छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल बगल में वहां चले गए, आपको एबीएस वहां मिलेगा ही नहीं। देखिए, बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में जो सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी इंसान के लिए, सांप काटने का। और इस मौसम में सबसे ज्यादा सांप निकलते हैं और ऐसे में सर्पदंश की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, पहला ये कि सांप को शायद आप नहीं पहचान पाते होंगे कि पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है। दूसरा ये है कि सांप ने अगर काट लिया तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मुद्दे पर मुरारी सिंह जी हैं। अब हम इनसे ये पूछना भी छोड़ चुके हैं कि कितना सांप ये पकड़ चुके हैं, क्योंकि ये भी नहीं बताते, ये भी गिनती भूल चुके हैं। अभी भी इनके हाथ में एक सांप है, एक डब्बा है, छोटा सा सांप है। अब ये पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, यही बताएंगे। कौन सा सांप है सर ये स्ट्राइपेड हील बैक है, यानी इसको लोकल पीपल होरहरा बोलते हैं। और बरसात में सबसे ज़्यादा ये सांप बहुत कॉमन है, निकलता है। अमूमन बाइट नहीं करता है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तब बाइट करेगा। इसको लेकर काफ़ी भ्रांति भी है कि बाकी दिनों में काटेगा तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन रविवार को काट दिया तो फिर बचोगे नहीं। ये जल्दी काटता नहीं और काट देगा तो बचोगे नहीं, जबकि वो बात गलत है। देखिए, हम अब इसको हम आपके सामने हाथ में निकालते हैं। अगर वैसी बात होती तो मैं सांपों को ऐसा नहीं निकालता, फाइट नहीं करता है। हाँ, सीधा सांप है। हाँ। ये शंकर भगवान का भी सांप बोला जाता है, वो ये सांप है। और गुस्सा होता है, ऐसा नहीं कि इसमें गुस्सा नहीं, इसने भी हमको बाइट किया है, लेकिन अभी ये यूज टू हो चुका है हमारे साथ। हमने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये शहर के एक ब्यूटी पार्लर में घुस गया था, तो वो महिला परेशान हो गई, बहुत परेशान थी, तो जाके उसको निकाल लिए हैं। अब इसको कहीं भी छोड़ा जा सकता है। ये जैसे आप एक बात बता रहे थे, आपने छेड़ा नहीं। सपोज करिए किसी ने सांप को मारने की कोशिश की और सांप बचकर निकल गया, तो वो तो एंगर वाले मूड में है। कहीं दूसरे जगह गया तो वो हो सकता है कि बिल्कुल उस समय गुस्सा रहता है और गुस्से में या अपनी सुरक्षा में वो किसी को बाइट कर सकता है। अब ये हजारीबाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पता है कि पूरा क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र है, हर जगह सांप निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बारिश का मौसम है, अभी के मौसम में अगर सांप जो मतलब उसके लिए अगर कुछ बता पाए कि सांप जो निकल रहा है अभी कैसे बचाव किया जाएगा, घर की साफ सफाई से लेकर सांप को तो पहचान तो नहीं पाएंगे, 90% लोग नहीं पहचानते, तो उसमें तो समय गंवाना व्यर्थ है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। जो आपका कैंपस है, छोटा कैंपस है या बड़ा कैंपस है, तो उसमें साफ सफाई रखें। साफ सफाई मतलब जो लकड़ी का गट्ठर जो एक जगह जमा हो जाता है, वो सांप का एक अड्डा हो सकता है। दूसरा, जो आपका ईंट निकला हुआ है, जो घर का वेस्ट मटेरियल है, ईंट पत्थर है, उसको आप जमा करते हैं एक जगह, वो भी उसका बहुत बढ़िया शेल्टर बनता है। तीसरी बात है कि अभी हम लोगों को रात में जो खतरा है सांप से, वो है इंडियन कॉमन करैत का, जिसको करैत बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकलता है, और वो साइलेंट किलर है। वो अक्सर जमीन पर सोते हुए आदमी के साथ, उसको थोड़ी गर्मी चाहिए तो वो बॉडी के साथ सट के वो भी रहता है, और जैसे आदमी करवट बदलता है तो उसको बाइट हो जाता है। हमारे एरिया में वो करैत बिल्कुल बिल्कुल बहुत आया था, उससे मौत होती है हमारे इलाके में।
और दूसरा एक सांप है जो घर के बाहर, घर में वो कम घुसता है, वो है रसेल वाइपर, उससे ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ सबसे ज्यादा बाइट रसेल वाइपर का है, 2 नंबर पर करैत है, और 3 नंबर पर आता है कोबरा। कोबरा यानी जिसको हम लोग गेहूमन बोलते हैं। तो ये जो रसेल वाइपर है जनरली वो घर के बाहर आपके खेत में, बारी में, एक रसेल वाइपर की एक प्रजाति है जो पेड़ के ऊपर रहती है। ये आपका बारी है उसमें वो मिल जाता है, उससे भी बाइट हो जाता है। और जमीन पर सबसे ज्यादा उसी से बाइट होता है, और रात में करैत का बाइट होता है। तो इससे बचने की जरूरत है। तो आप घर पे अगर आप जमीन पर सो रहे हैं तो कृपया जमीन पर बरसात में नहीं सो। अगर बहुत मजबूरी है, आपके पास बिल्कुल बेड नहीं है, तो फिर क्या करें, मजबूरी तो सरकार की ओर से एक मच्छरदानी भी मिलती है। आप मलेरिया विभाग से मच्छरदानी मांग लीजिए, वो मेडिकेटेड मच्छरदानी, तो मच्छर से भी बचाएगा, और चारों तरफ से दबा के सोएंगे तो सांप से भी बचे रहेंगे। तो ये तो हम वो कर सकते हैं, और वो फ्री भी मिलता है। ये अट्रैक्ट क्या करता है सांप को? घर में जो घुसता है सांप, वो चूहे के लिए घुसता है जनरली? देखिए क्या होता है कि अब नीचे जगह में पानी भर गया, तो जो रोडेंट्स हैं, यानी जो सरीसृप हैं, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और उसमें जो अपना ये जो है चूहे हैं, छिपकली हैं, ये देखिए सांप छोटा है तो इसका भोजन भी ऑब्वियसली छोटा होगा। रात में हम लोग अपने घर में लाइट जलाते हैं, तो लाइट से अट्रैक्ट होके कीट पतंगा पहुंचता है, और उसको पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। अभी मेढक भी हमारे घरों में घुस जाता है। अब मेरा घर है, हमने आज मेढक निकाला, वही मेढक उसका इसका भोजन है। वही रीजन है कि बारिश में सारे जो इसके निवास स्थान है सब में पानी जो चला जाता है, हाँ, तो अपना जगह छोड़ देता है, चाहे वो बांस के पास रहे या कहीं पेड़ के और नीचे रहे। दूसरा कारण है कि ये बरसात में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव इसलिए हो जाता है कि इस समय इसको खाने पीने का समय है, भरपूर भोजन मिलता है। बाकी दिनों में जैसे देखिए आप मेढक नहीं देख रहे थे, मेढक की आवाज नहीं सुन रहे थे, लेकिन लगातार बारिश हो रही है तो आपको जहां भी वाटर लॉगिंग है वहां से आपको मेढक की आवाज आ रही है, तो इसका भोजन है। तो यानी पर्याप्त मात्रा में इस समय उसको भोजन मिलता है, तो ये एक्टिव रहता है। और पूरे जाड़े भर तो ये हाइबरनेशन में चला जाता है, यानी शीत निद्रा में, बिल्कुल नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, बिल्कुल पड़े रहना है। और अभी जो जितने केसेस आ रहे हैं सांप काटने के, सर्पदंश के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, फर्ज करिए सांप ने काट लिया, उस वक्त तो समय तो है नहीं कि आप ये पहचाने कि भैया पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। वहाँ पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम है कि अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर दिया, आपको जैसे पता चलता है तो उस व्यक्ति को बोलिए तुम वहीं रहो, बिल्कुल उसको चलने फिरने नहीं देंगे। हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना भी नहीं है, उसको उठा के लाएंगे, और दोनों 2 आदमी टांग के ले आएंगे, और उसको इमीडिएट वो साबुन से धो सकते हैं उसके बाइट को। अगर विषैला सांप है तो 2 गहरे निशान बनते हैं। खैर वो तो टेक्निकल बात है और एक्सपर्ट ही जानेगा, कॉमन पीपल उसके लिए पहचान नहीं कर पाएगा, और पहचान करके रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। फिर उसको सोने भी नहीं देना है, गाड़ी में बिठा के ले जाना, सोने भी नहीं देना है। और एक जगह रस्सी जो है ना, यहाँ काट दिया तो ऊपर में रस्सी बांध दो, उससे पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो नहीं होगा। आप यहाँ से लेके ऊपर तक जैसे हड्डी टूटने पर बांधा जाता है वैसे बांधिए। सबसे बढ़िया होता है क्रैप, लेकिन आप सबके घर में क्रैप नहीं मिलेगा। क्रैप नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, धोती घर पे है ना, पुरानी धोती, उसको आप फाड़ लो पतला पतला, और उसी को लंबा करके बांध दो, जैसे आप बांधते हैं जो हाथ टूटे में वैसा ही। उसको बांधने का मतलब ये होता है कि इस इलाके में यहाँ पे अगर सांप ने काटा है तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का स्लो करना है हमको, तो स्लो करना है तो एकदम पूरा बंद भी नहीं करना है, तो उसको ऐसा बांधा जाता है। WHO का गाइडलाइन भी है, अगर इस पर कोई डंटी लगा देते हैं बांधते समय तो और अच्छा है, और उसको हॉस्पिटल के लिए मूव करेंगे। आपके पास स्नेक बाइट के बाद अलग अलग सांप में अलग अलग तासीर है, अब वो अलग अलग समय देता है, यानी 1 से 2 घंटा आपके पास गोल्डन आवर है। उस गोल्डन आवर का में आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे आपके बचने की संभावना उतनी अधिक हो जाएगी। तो उस गोल्डन आवर का इस्तेमाल कीजिए उसमें। इस गोल्डन आवर को गांव में बर्बाद करते हैं, खास करके हाँ, दिन में काटा तो किसी ओझा को बुला लिए और झाड़ फूक में 2-3 घंटे वो जो गोल्डन आवर पूरा निकाल देते हैं, और उसके बाद अगर वो उसकी हालत खराब हो गई तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जो झाड़ रहा था वो बोलेगा कि नहीं कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, ये मेरे बस से बाहर का था। एक्चुअली झाड़ फूक वाले का वही सही होता है। जैसे इस सांप को हम देख रहे हैं, इस सांप हमको काट दे, कोई झाड़ फूक की जरूरत नहीं है। अगर ये हमको काट देगा तो अभी हम साबुन से सिर्फ इसको हाथ को वॉश करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। तो इसी का श्रेय वो लेता है जो डोड़ सांप सबसे ज्यादा बाइट करता है। अभी घरों में सबसे ज्यादा घुसने वाला सांप है जो डोड़ है, जिसको अंग्रेजी में वाटर स्नेक बोलते हैं।
तो वो है गुजरा, और वो बाइट किया और उसके बाद उस सामने वाला वो आके वो झाड़ दिया। आपको तो ठीक होना ही है, वो तो आपको बॉडी में तो कुछ हुआ नहीं था, और जो मेंटल कुछ हुआ था वो झाड़ने से खत्म हो गया उसका, तो आप इत्मीनान हो गए। इसलिए आप उसको श्रेय देते हैं कि नहीं, हमको सांप ने काटा और हम झड़वाए और हम ठीक हो गए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं से एक मिथ का जन्म होता है कि झाड़ फूक से ठीक होता है। कोई कोई एकदम हमारी बात नहीं, किसी से भी आप पूछेंगे, कोई भी विज्ञान के विद्यार्थी से या सर्प विज्ञानी से या डॉक्टर से आप पूछेंगे, तो सच बात यह है कि सपेरों की भी मौत हो जाती है। तो अगर उसके पास सांप काटे की दवा है, जहर मोहरा बेचता है, वो दूसरे को पब्लिक को बेचता है, तो अपने क्यों नहीं बच रहा, वो भी मर जाता है। सपेरे को भी सांप काट ले विषधर और वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो मर जाएगा। अभी देखिए यूपी में मुरली वाला हौसला, जिसका वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसको भी बाइट किया कोबरा ने। एंटीडोट की संख्या इतनी ज्यादा क्यों? एंटीडोट देखिए, जैसा उसके पास जितना वेनम, जितनी मात्रा में वेनम डाला गया उसमें बॉडी में, सांप ने डाला 40-42 बात हो रही थी, और नहीं 18 वाइल उसको लगा था। तो सबसे ज्यादा रसेल वाइपर में लगता है, उससे कम कोबरा में लगता है, उससे कम करैत में लगता है। अगर रसेल वाइपर है तो सबसे ज्यादा लगेगा, मतलब 25 वाइल 30 वाइल तो हजारीबाग में यहाँ देके लोगों को की जान बचाई गई है। तो उसमें ज्यादा वाइल की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप एक वाइल की कीमत अगर खुले बाजार में जनरली बिकता नहीं है, अगर मिल भी गया तो आपको 1000, 1200, 1300 रुपये का आएगा। तो एक तो गरीब आदमी के लिए संभव भी नहीं है कि वो मान लीजिए 20 वाइल लग रहा है तो 25 से 30 हजार रुपये तो ऐसे हो गए। लेकिन हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में, खास करके जिला हॉस्पिटल में तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जो ब्लॉक के जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी कुछ डोज वहां पे प्रिजर्व रखा गया है। तो उससे आपको 2-3, मान लीजिए कि आपको बाइट किया तो 2-3 डोज वहां से आपको पड़ गया, तो वो गोल्डन आवर का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद आपको रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल, तो बचने की संभावना। 3-4 चीजें आपने इसमें बताई। पहला कि सांप काट लिया तो सबसे पहले सामने वाले को मतलब बिल्कुल चलने फिरने से रोक दीजिए। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए 2 घंटा जो आपने गोल्डन आवर बताया, हाँ 1 से 2 घंटा। उसके बाद आपने बांधने की जो टेक्निक बताई, हाँ, कि वो बांधिए, और उसके बाद जो एंटीडोट के लिए जितना जल्दी हो सके वो आप पहुंचिए, और उस व्यक्ति झाड़ फूक इसमें झाड़ फूक से बचिए और व्यक्ति का मनोबल बढ़ाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपसे व्यक्ति का मनोबल बढ़े। मनोबल मतलब उसको मत बोलिए कि तुमको भी, अगर आप देख भी लिए, आप पहचानते भी हैं कि उसको करैत ने काटा है और आप देख लिए थे, उसकी फोटो भी ले लिए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं बताना है कि तुमको करैत ने काटा है। जैसे आप बोलिएगा करैत ने काटा है, उसका मनोबल गिरेगा, तो वो जो लड़ रहा था सांप के विष से, उसका बॉडी लड़ रहा था, वो लड़ नहीं पाएगा, उसको दिक्कत होगी, वो उसकी हालत खराब हो सकती है। इसलिए उसको झूठ बोलना है। झूठ बोल के आप उसके मनोबल को ऊंचा रखिए, मतलब उसको ऊपर मेंटल स्ट्रेस नहीं पड़े। ये कि उसको झूठ बोल दिए कि ये तो सांप हमारे मित्र को भी काटा था, कुछ नहीं हुआ उसको, तो तुमको क्या होगा। ऐसे करके आप उसका मनोबल बढ़। कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि ये मरीज को नहीं कहता है कि ये 2 घंटा में चला जाएगा, वो उसके परिजन को बताता है और उसको बोलता है कि इलाज कर रहे हैं, ठीक होना चाहिए। तो बोला ठीक हो जाएंगे कि नहीं, तब भी डॉक्टर बोलते हैं कि ऊपर वाला है ना। अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी वजह सिर्फ सांप काटने से मर जाते हुए और पता नहीं चलता कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है? ऐसा भी तो होता है। हाँ, कुछ लोग का तो फेयर डेथ हो जाता है। अब नॉन पॉइजनस ने काटा, लेकिन उसको हेडेक हो गया कि पता नहीं कौन सा सांप काटा, कितना विष हमारे बॉडी में डाल दिया है, और गुजर जाता है। जैसे विष्णुगढ़ में एक आदमी दिन भर सांप को लेकर घूमा और रात में उसको काट दिया, और वो सांप था रेड स्नेक यानी धामन, और हम आपके सामने खड़े हैं कि पता नहीं कितनी बार धामन ने हमको काटा है। तो उससे कुछ नहीं होना, लेकिन उसको डर हो गया। शाम में वो पीने वाला था, उसको लोगों ने डरा दिया कि तुम तो अब बचोगे नहीं, और रात में सोया तो सोया ही रह गया। तो ये फेयर डेथ हुआ। और एक होता है जो आपको पता ही नहीं चलता, वो होता है करैत का बाइट, जो कॉमन करैत है। बहुत नुकीले उसके दांत है, बहुत शार्प उसके दांत है, तो लगता है जैसे आपको किसी इंसेक्ट ने काटा है। तो वो करने की वजह से वो आदमी सोचता है कि नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा काटा होगा, इत्मीनान हो जाता है। और जब 5-6 घंटे इत्मीनान हो गया तो 5-6 घंटे में पूरे में बॉडी में उसका फैल जाता है। और वही सांप है जिसके बाइट के बाद तुरंत लक्षण नहीं उभरता। बाकी जो रसेल वाइपर है, आपको काटेगा तुरंत आपको जबरदस्त दर्द होगी, जलन होना शुरू हो जाएगा। कोबरा भी काटेगा तो भी आपको हैजीनेस होगा, आंख का पुतली नीचे गिरने लगेगा, खून आ सकता है। तो ये सब तुरंत सिम्टम तुरंत उभरने लगते हैं। ये करैत ही है जिसमें सिम्टम को उभरने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, और आदमी उसमें इत्मीनान हो जाता है और जहर पूरा फैल जाता है। इसलिए
उसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। मारता है लेकिन बहुत धीरे मरता है, चुपचाप मारता है, साइलेंटली मारता है, इसलिए वो साइलेंट किलर है। उससे बच के रहें। और गांव देहात में पूरा है, पूरी मात्रा में। साइज भी उसका छोटा होता है, पतला होता है। ये देखिए जो मेरी बीच वाली उंगली है, लगभग इतनी मोटाई का होगा, यही है उसका मैक्सिमम मोटाई। तो वो छोटा भी है, पता भी नहीं चलता है, काला है, काला के ऊपर सफेद धारी है। तो वो घर में घुसता है, वो बहुत बहुत ही खतरनाक है। और उसमें तो अगर मान लीजिए रसेल वाइपर ने आपको काटा है तो आप 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच बच सकते हैं। लेकिन अगर करैत ने काटा है तो थोड़ा और पहले पहुंचना पड़ेगा आपको। सबके वेनम का अलग अलग कहने असर का है। मतलब है कि आपको काटा और जल्दी से जल्दी आप पहुंचने जितना की कोशिश जल्दी हो कीजिए। सके, कोई टाइम नहीं लगाइए। कोई टाइम नहीं लगाइए, कोई सोच विचार में नहीं कि पैसा है कि नहीं। हॉस्पिटल जाइए, पैसा पीछे से आएगा। गाड़ी नहीं है तो बगल वाले से गाड़ी उठा लीजिए। अगर वो कुछ बोल भी रहा तब भी उसकी गाड़ी में बिठा के ले जाइए, तो आपको जान बचाना है। नहीं हो तो आप पीठ में लाद के, अगर नजदीक है कोई व्हीकल नहीं है तो पीठ में लाद के उसको ले जाइए, लेकिन जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में जाइए। और आप डॉक्टर को बता सकते हैं, अगर आपने सांप को देखा है तो बहुत अच्छी बात है कि उसको बताइए कि हमें फलां सांप ने काटा है, थोड़ा उनको आसानी हो जाती है। हालांकि सबको एक ही एंटीवेनम चढ़ता है, कोबरा काटे, करैत काटे या वाइपर काटे, स्पेसिफाइड एंटीवेनम नहीं है, पोली एंटीवेनम है, यानी एक ही है। बस आप उसको बताइएगा तो उसको डोज के निर्धारण में सहूलत हो जाएगी, और बॉडी में कितना असर हुआ उसके अनुसार वो डिसाइड करते हैं। उसके साथ कुछ ऑप्टोनिस्टिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं बॉडी में। अब जैसे किसी को काट दिया तो उसका डायलिसिस भी कराना पड़ सकता है। तो अगर हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा है तो उसको डायलिसिस पे डाला जा सकता है, क्योंकि ये हमारे रक्त में इसका जो वेनम है रक्त में पहुंचता है, और डायलिसिस में फिर उस रक्त की शुद्धि के लिए डायलिसिस होता है। तो होता है तो उस मरीज को सहूलत हो जाती है। कभी कभी किडनी डैमेज हो जाता है तो किडनी को ठीक करने के लिए अलग से भी दवाई वो लोग डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन सांप काटेगा दवाई एंटीवेनम, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सोशल मीडिया में आजकल बहुत चल रहा है कि ये दवाई होम्योपैथी के, इसको घर पर रख लीजिए, सांप काटे और नाक में डाल दीजिए, सुंघा दीजिए, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बेकार की बात है। देखिए वो जो मिसकंसेप्ट है उसका जन्म हुआ है कि दवाई का नाम है नाजा नाजा। नाजा नाजा कोबरा का जूलॉजिकल नेम है। तो नाम एक एरनेस क्या होगा, जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब होता है ना जामुन होता है, तो नाजा नाजा है तो ये सांप काटे की दवा है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कीजिए। वो जो दवा है वो दूसरे मर्ज के लिए, सांप काटे के लिए है ही नहीं वो दवाई। तो उसका, और अभी आपको बहुत सारा मिलेगा कि ये पेड़ लगा दीजिए तो आपके घर में सांप नहीं आएगा, ये पेड़ लगा दीजिए तो आपके घर में सांप नहीं आएगा। वो सारी बातें गलत हैं। कोई पेड़ इसको आने जाने से रोकता नहीं है, इसको रोकता है फिनाइल की तेज गंध। अगर आपको सांप का डर है, आपको लगता है कि हमारे कैंपस में सांप आ गया है, तो अपने घर में तेज गंध वाली फिनाइल से डेली पोछा लगावें, वही आपको सही प्रोटेक्शन देगा। और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचिए सांपों के मामले, नहीं तो किसी की जान जा सकती है। कोई पेड़ नहीं बचाता। कोई पेड़ नहीं बचाता है। जिस पेड़ के बारे में बचा के बोला जाता है वो नर्सरी वाले बेच देते हैं, उसी पेड़ में से हमने सांप निकाला है। वो बिल्कुल गलत है। कुछ पेड़ होते ही हैं वृक्षवासी। झारखंड जैसे राज्य में नंबर ऑफ डेथ्स की संख्या वाइपर की, वाइपर की। हाँ, लेकिन अभी लोग थोड़े जागरूक हुए हैं। अब झाड़ फूक होता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है। अभी 2 साल पहले हॉस्पिटल में पेशेंट आया, उसको एबीएस चढ़ रहा है और साथ में झाड़ने वाले भी पहुंच गए, वो भी झाड़ रहे थे। मतलब ये भी लोगों को समझना चाहिए, अगर झाड़ फूक से अगर आप बच रहे हैं तो आप समझिए कि नॉन पॉइजनस सांप आपको काटा था इसलिए घर आ पाया। हाँ, सिंपल ही एक ये है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो कभी कभी ड्राई बाइट भी होता है। अच्छा, ड्राई बाइट का मतलब सूखा बाइट, कि सांप ने आपको दांत गड़ाया लेकिन जहर उसमें पुश नहीं किया। जो दांत होते हैं उसमें छेद होता है और पीछे ग्रंथि होती है, ग्रंथि से वो पुश करता है। जस्ट लाइक आपको एक छोटा इंजेक्शन जैसे लगाते हैं, तो पहले घुसाते हैं फिर ऐसे पीछे से पुश करते हैं, तब जाके दवाई पहुंचती है अंदर। तो वही है कि वो पुश नहीं किया। प्रतिरक्षा में कभी कभी जैसे सबसे ज्यादा ड्राई बाइट होता है कोबरा का, वो ऐसे भी ऐसा करता है, आपको डराता है। तो ड्राई बाइट भी होता है। तो ड्राई बाइट में भी अगर कोई झाड़ फूक करेगा तो आदमी बच जाएगा। ये कितने दिन का सांप होगा ये सेमी एडल्ट है। हाँ, तो इसको पहचानते हैं हजारीबाग के लोग? पहचान? हाँ, इसको पहचानते हैं, हुरहुरवा बोलते हैं। ऐसे और भी इसका होता है, 2-3 तरह का हुरहुरवा होता है। ये किल बैक है, ये स्ट्राइपल किल बैक है। ये जो स्ट्राइप है आप देख रहे हैं, ऐसा ऐसा स्ट्राइप,
इसलिए ये स्ट्राइपेड किलबैक हुआ। वो एक और होता है बफ इसका स्ट्राइपेड किलबैक सबसे होता है। पहला काम होता है कि लपेटना शुरू करता है, सांप का यही हाँ, नेचर और ये नहीं, यही ग्रुप ग्रुप में भी दिखेगा। है। अब देखिए ये सीधा सांप है। जो जानकार हैं गांव के बच्चे, वो कभी कभी इसको ऐसे उठा लेंगे पॉकेट में लेके और नहीं उठा के और फिर वो किनारे कर देंगे, नहीं डरेंगे। लेकिन वही कहीं जो नहीं जानते हैं, जिसको देख लिया तो सांप सांप होता है, तो फिर परेशान हो जाएंगे। सांप तो सांप होता है, डर तो होगा और डरना भी चाहिए। डरना भी चाहिए। हम भी मानते हैं कि डरना भी जिनको जानकारी है वही दिमाग लगाए, बाकी दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं, आप इसको फोटो खींच लीजिए। आपके पास तो एंड्रॉइड है, आपको पहचान ही करनी है तो आप एंड्रॉइड में फोटो खींच लीजिए। बहुत सारे स्नेक रेस्क्यूअर हैं, देश भर में भी हैं। तो हजारीबाग उनको वाले भेज फोटो दीजिए, खींचिए, हमको भेजिए और हम इनसे किसी पूछ के किसी को बताएंगे। भेज दीजिए, वो हम तक भी आ सकता है, तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर देंगे। तो वो करने से, पकड़ने से अच्छा है कि फोटो खींच। लेकिन समय नहीं कमाइए उसमें भी, आप हॉस्पिटल तरफ जाते ही रहिए, उसी बीच में आप पूछिए। हाँ, वो फोटो खींच लिया और हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती करा दिया, उसके बाद फोटो की पहचान के लिए आप भेजें। हम तो आपको बोलेंगे, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप वो जो सांप है ना, वो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर भी 2-3 सांप को छोड़ के और सांप को नहीं पहचानते हैं। हमारी कभी कभी बहस हो जाती है डॉक्टर के साथ, किसी नॉन पॉइजनस को पॉइजनस बोल देगा, पॉइजनस को नॉन पॉइजनस बोल देगा। उस स्थिति में मरीज को भी नुकसान होता है। और फिर हम समझते हैं कि डॉक्टर ने तो वो मेडिकल कॉलेज में सैद्धांतिक पढ़ाई करी थी, जो प्रायोगिक पढ़ाई होती है, जो व्यवहारिक पढ़ाई होती है, उसने तो नहीं किया है, तो इसलिए पहचानने में उससे गलती हो सकती है। अब हम लोग तो हमेशा इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो सांपों को पहचानते हैं। बहुत सांप है झारखंड में, कम से कम 25 सांप। अब तो सांप आपको भी पहचानता होगा। जिस तरीके से आप सांपों के बीच में रहते हैं और इतना कंफर्ट लेवल आपका सांप के बीच में है, पॉइजनस से भी वही ट्रीट करते हैं, नॉन पॉइजनस से भी वही ट्रीट करते हैं। नहीं, वो हमारी भाव, देखिए वो हमारी बात तो नहीं समझता। हमको साइंस तो बोलता है कि हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन वो हमारी भावनाओं को समझता है। जैसे यही इसी सांप को अभी हम यहाँ जोर से दबा दें तो हमको बाइट कर दे, लेकिन हम इसको नहीं करें, ये भी हमारी भावना को समझ रहा है कि हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए इतनी देर से मेरे हाथ में है। और कभी कभी वो होता है सांप का जो मेटिंग पीरियड होता है, बीन बजाने से सांप आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। कोई जो सपेरा बुलाया जाता है कि सांप निकाल रहे हैं, वो सांप कहाँ से वो निकालते हैं? बिल्कुल गलत है। सपेरा जो बीन बजाता है, बीन से सांप को कोई मतलब नहीं है, इसका कान ही नहीं होता है। अब देख लीजिए, इसको कान का कोई छेद ही नहीं है, कान ही नहीं होता है, सुनता ही नहीं है। ये सिर्फ स्पंदन या फिर बोलिए कि वाइब्रेशन, जो हम चलते हैं तभी धरती हिलती है, उसको महसूस करता है। और जो सांप जो नचाता है बीन पे, तो मेरा एक सवाल है कि अगर बीन पे नाचता है सांप, तो अभी तक एक ही स्टेप क्यों सीखा है? और वो भी स्टेप ये है, और एक ही सांप नाचता है। अगर सांप नाचते, संगीत प्रेमी है, मान लेता हूँ संगीत प्रेमी है, तो दूसरे सांप को नचा के दिखाओ। खाली कोबरा को ही क्यों नचाते हो? कोबरा इसलिए थोड़ा गुस्सा वाला सांप है, थोड़ा एग्रेसिव है, उसको छेड़ देता है तो फन खड़ा हो जाता है, और उसके सामने ऐसा बीन लगाता है, उसको लगता है डंडा है, तो डंडा जिधर जिधर घुमाता है तो वो उधर उधर मूव करता है। बीन वाले को पूछिए कि नहीं, बीन को घुमाना नहीं, एक ही जगह खड़ा रखो, या बीन इस तरफ बजाओ और उस तरफ नचा के दिखाओ, तो नहीं नाचेगा। तो फिल्में भी बना दिए नगीना से लगे सब। फिल्मों ने तो सांपों को और बाकायदा विलेन बना के और बांसुरी बजा के और बीन बजा के सांप निकाला गया। बिल्कुल उन सब पर विश्वास नहीं कीजिए। और जो सिनेमा देख के एक होता है कि जहाँ काटा है वहां पे चूस के विष को थूकने वाला, ये सब भी काम नहीं करें। वो वाला भी होता है। अधिकतर आदमी के दांत में पायरिया है या फिर कहीं से गम में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग है, तो आप आफत में पड़ सकते हैं, इसलिए वो सब भी काम नहीं करें। वो अनसाइंटिफिक तरीका है। आप उसको दबा सकते हैं, जहां बाइट किया है तो तुरंत, लेकिन कब आपके सामने बाइट किया है, मतलब विदिन 5 मिनट, तो आप उसको दबाइए और वहां के खून को निकालने की कोशिश कीजिए। थोड़ा 50 ml खून निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आदमी को। हम लोग तो 350 ml डोनेट कर देते हैं, इसलिए 50 ml निकलने दीजिए, दबा के निकालिए, कट मत लगाइए। आप कट लगाएंगे तो उसका कोई वेन आर्टरी कट सकता है, और कटेगा तो फिर सांप काटे से वो मरे ना मरे, लेकिन आर्टरी कट जाने से, वेन कट जाने से जरूर उसकी मौत हो जाएगी। तो इसलिए वो मना करते हैं कि कोई चाकू छुरी इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, आप दबा के निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शक करना है तो वो किसी वैक्यूम से शक, आजकल बाजार में आ गया है स्नेक बाइट के बाद, लेकिन ये सब है कि 5 मिनट के अंदर होना चाहिए।
तो उससे शक करें, मुंह से शक करने की कोशिश ना करें। वो फिल्मों में होता है, हीरो फिल्में हाँ, हीरो आप नहीं है, तो दोनों जाएंगे। हाँ जिसको काटा है वो तो बेचारा परेशान है ही, और जो शक करेगा वो भी परेशान हो जाएगा। इसलिए उस पर विश्वास नहीं करें, सीधे हॉस्पिटल की ओर भागें, और प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर नहीं भागें। मान लीजिए कि हजारीबाग में आपको सांप ने काटा है, तो आप किसी छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल बगल में वहां चले गए, आपको एवीएस वहां मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए वहां जाने की बजाय आप सदर हॉस्पिटल जाएं, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ही है तो वहां फोन करके पूछ लें कि क्या आपके पास एवीएस है, सांप काटे की दवाई है, अगर दवा है तो जाइए, अन्यथा सदर हॉस्पिटल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ज्ञान का भंडार मुरारी सिंह जी की तरफ से आ रहा था, जो आप कह सकते हैं कि सांपों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सांप के बारे में हर कुछ इनको पता है। और ये खास वीडियो इसलिए था, बारिश का मौसम है, सांप का मौसम है, हर वक्त सांप कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं और इसकी वजह से सर्पदंश हो रहा है, लोगों को समस्याएं आ सकती हैं और आपको पता नहीं होता कि भैया पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है। पहला काम, अस्पताल की तरफ भागिए। आदमी को भगाना नहीं, आपको आदमी को बिल्कुल स्थिर रखना है, उसको गाड़ी से लाइए, कंधे पे लाइए, जैसे भी लाना है लाइए, झाड़ फूक के चक्कर में मत रहिए। बाकी पूरे वीडियो में हर कुछ बताया गया है। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार देखना है देखिए, और सांप के इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।